नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमारा उन्वान वही चल रहा है, हुस्न ज़न और सूए ज़न का। तो ये उन्वान इतना ज़रूरी है कि हमें दूसरे लोगों से तो सूए ज़न है ही है, हमें अपने आप से भी सूए ज़न है। यानी हमें अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। सब कुछ आपने तैयारी की हुई है लेकिन स्टिल आप घबराए हुए हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी सब गलत लग रहा है। तो इस पे भी एक लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे कि एक डॉक्टर एंटर होता है ऑपरेशन थिएटर में, और ऑपरेशन थिएटर में घुस के बोलता है कि अशरफ, कोई बात नहीं, छोटी सी सर्जरी है। फिर दोबारा आता है, अशरफ, कोई बात नहीं, छोटी सी सर्जरी है। फिर आता है मरीज के पास और मरीज का हाथ पकड़ता है, उसको बोलता है, अशरफ, कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी सर्जरी है। तो मरीज कहता है कि जी, मेरा नाम तो खालिद है, आप देख लें, आप सही रूम में आए हैं, आपने मेरी ही सर्जरी करनी है या किसी और की करनी है। मेरा नाम तो अशरफ नहीं है, मेरा नाम तो खालिद है। तो कहता है, लेकिन मेरा नाम अशरफ है। तो डॉक्टर अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि भाई छोटी सी सर्जरी है, कोई मसला नहीं होगा। तो इसकी ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि हम इतना सूएज़न लोगों से रखते हैं कि हमें खुद भी सूएज़न में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह एक आदमी ग्रोसरी खरीदने जाता है किराने वाले के पास। तो किराना वाला जो है वो बोलता है, भाई क्या चाहिए? तो वो बोलता है, 10 टोपे आटा दे दो। यानी जो आटा नापने की चीज़ होती है, उसे बोलता है कि भाई 10 किलो आटा दे दो। तो वो कहता है, ठीक है, कोई बर्तन लाए हो? वो कहता है, नहीं, ये चादर है, इसमें ही दे दो। तो वो अपनी चादर बिछाता है ज़मीन पे। तो दुकानदार जो है वो उसमें एक भरता है 1 किलो का और उसमें डाल देता है। दूसरा भरता है, उसमें डाल देता है। तीसरा भरता है, उसमें थोड़ा कम कर देता है। चौथा भरता है, उसमें और कम कर देता है। पांचवा भरता है, आधा कर देता है। छठा भर देता है, उसमें और कम कर देता है। सातवां भरता है और उसमें और कम कर देता है। आठवां खाली ही डाल देता है। नवां भी खाली ही डाल देता है। 10वां भी खाली ही डाल देता है। फिर बोलता है ग्राहक को, कस्टमर को, कि भाई हो गया तुम्हारा आटा रेडी। तो ग्राहक जैसे ही चादर लपेट रहा होता है तो बोलता है, वापस रखो। तो कहता है, क्यों? कहता है, नहीं, मुझे शक हो गया कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। कहता, तुम्हें कैसे शक हो गया मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा? कहता, नहीं, जब मैंने पहला डाला तुमने देखा कि मैंने पूरा डाला, दूसरा डाला तुमने देखा मैंने पूरा डाला, उसके बाद मैं कम करता गया, हत्ता कि मैंने आखिरी 3 डाले ही नहीं, फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। तो मुझे शक है कि तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो वापस रखो। तो ऐसा है माशरे में कि बंदे का कसूर अपना ही है लेकिन इल्ज़ाम फिर भी दूसरे पे। तो इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि माशाल्लाह बहुत पाक है और बड़ा मज़ाहिया भी है। तो एक बीवी अपने मैके जाती है, तो लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर बाद शौहर को फ़ोन करती है कि जी आप क्या कर रहे हैं? तो वो बेचारा बोलता है, जी मैं घर पे हूँ। तो कहता है, अच्छा घर पे है तो मुझे चॉपर चला के दिखाएं। तो वो चॉपर चला के उसे दिखा देता है। तो कहते हैं, हाँ ठीक है, चलें, आप कर लें, काम कर रहे हैं, काम कर लें, कोई मसला नहीं। फिर थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करती है। तो फिर वो बोलते, क्या कर रहे हैं? कहते, काम कर रहा हूँ। बेचारा मियाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो कहते हैं, अच्छा आप घर पे? वो
कहता हाँ जी। कहता अच्छा चॉपर चला के दिखाए। फिर चॉपर चला के दिखाता है उसको। तो कहती तसल्ली जाती। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करती है। बोलती है जी अब शाम हो गई है, किधर हैं आप? वो कहते घर पे। कहता हाँ जी। कहता अच्छा फिर चॉपर चला के दिखाए। वो फिर बेचारा चॉपर चला के दिखाता है। तसल्ली हो जाती है। महीने बाद जब वापस आती है घर पे, तो एक दिन पड़ोसन से मिलने जाती है और बोलती है हाँ भाई सब खैरियत है? कहते हैं हाँ सब तो खैरियत है, पर आजकल जो है भाईजान एक कोई नई हरकत शुरू कर दी। कहते वो क्या? कहते वो रोज सुबह 7 बजे चॉपर लेके निकल जाते हैं और रात 2-3 बजे घर में घुसते हैं चॉपर लेके। तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो आप देखें बीवी का सुएजन बदलने के लिए शौहर कैसी हरकतें कर रहा है। और बीवी को भी ये सोचना चाहिए कि जिस शौहर ने गलत हरकत करनी है वो करेगा, उस पर शक करने से क्या फर्क पड़ता है। तो सुएजन ना रखे, उसने जन रखे। अक्सर तलाकें शक और सुएजन की वजह से ही होती हैं। अक्सर घरों में तल्खियां भी इसी वजह से होती हैं। तो और लतीफ़े याद आ रहे हैं आपके लिए कि एक बेगम अपने शौहर का फ़ोन चेक कर रही होती है। उसको पड़ोसन बताती है कि मेरा शौहर बहुत आवारा है, तो तुम अपने शौहर पे भी नज़र रखा करो। तो कहती है कैसे नज़र रखूं? कहते उसका फ़ोन चेक किया करो। तो कहती है अच्छा। तो शौहर वॉशरूम में जाता है, तो बेगम उसका फ़ोन खोल लेती है। तो देखती है भाई क्या हो रहा है। तो उसमें देखती है नंबर, कॉलेज वाली बच्ची, पड़ोसी की बच्ची, ऑफिस वाली बच्ची, पार्क वाली बच्ची, रेस्टोरेंट वाली बच्ची। तो वो कहती है ये तो इन बहुत सारे अफेयर चल रहे हैं, चलो मैं चेक करती हूँ कि इसने मेरा नंबर फीड किया है तो किस नाम से। तो बीवी जैसे ही अपना नंबर शौहर के फोन में डालती है तो लिखा था पागल की बच्ची। तो बात यही है कि आप जैसा गुमान करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। और इस बारे में और लतीफ़े याद आ रहे हैं। वो ये कि मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं और बीवी का भाई पीछे खड़ा होता है। तो लड़ते लड़ते मियाँ बीवी को कहता है कि मैं तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा। तो पीछे से उसका भाई बोलता है कि भाई एक बंदे में होते ही 32 हैं, तुम 64 कैसे तोड़ोगे? कहता मुझे पहले से ही पता था कि तुम बीच में कूदोगे, तो इसलिए तुम्हारे दांत भी मैंने शामिल कर लिए थे इसमें। तो इसी तरह यानी हमें सूए जन की जगह हुस्न जन रखने की जरूरत है। इसी तरह एक बेगम को हुस्न जन होता है अपने शौहर के बारे में, तो वो सूए जन निकल आता है। तो बेगम कहती है शौहर को कि सुने, मैंने कल रात को आपको देखा कि आप मुझे गालियां दे रहे थे और बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे थे आप मुझे अपनी नींद में। तो ऐसा क्या हो गया था नींद में कि आप मुझे इतनी बुरी बुरी गालियां दे रहे थे? तो शौहर कहता है कि मैं सो नहीं रहा था, मैं जाग रहा था। तो इसी तरह एक बंदा होता है, जैसे ही डेली बैंक बंद होता है तो वो घर से अपनी कुर्सी लाके बैंक के बाहर बैठ जाता है। तो वो बैठ जाता है, आते जाते लोग देख रहे होते हैं। तो कहते बाबा जी बैंक बंद हो गया है, आप बैंक के बाहर क्यों बैठे हो? कहता नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर दूसरा बंदा आता है, कहता बाबा जी बैंक बंद हो गया है, आप बैंक के बाहर कुर्सी डाल के क्यों बैठे हो? वो कहता कुछ नहीं कुछ नहीं। तो 3-4 मोहल्ले वाले इकट्ठे होके आ जाते हैं कि भैया बाबा जी रोज जैसे ही बैंक बंद होता है बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाता है, तो इसको उठाओ इसको घर भेजो। तो कहते भी बाबा जी रोज बैंक बंद हो जाता है, आप आके क्यों बैठ जाते हो? आप घर जाओ अपने आराम करो। कहता तुम लोगों को पता नहीं है, मेरी उम्र भर की कमाई इस बैंक में है। बैंक वाले तो नौकर हैं,
उनको तो तनख्वाह मिलती है यहाँ काम करने की, पर मेरे तो अपने पैसे हैं, उनकी हिफाजत मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तो इंशाअल्लाह आप लोग अपना ख्याल रखें और हर किसी से हुस्न ज़न रखें। जब तक कि उसने वाकई कुछ गलत, कोई आपको कंफर्म गलत हरकत उसकी नज़र नहीं आई है, तब तक बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहें, हुस्न ज़न रखें। ये हमारे दीन का भी हिस्सा है और बहुत अच्छी इबादत है। और जब आप हुस्न ज़न रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो आपको अच्छा ही मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज करो कि बाज गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस न किया करो, और न तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो और अल्लाह का डर रखो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि